Hello बच्चों, let's see the question. Some energy levels of a molecule are shown in the figure with their wavelength of transition. Then here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as transition of electron from one orbit to another orbit, and इसके corresponding यहाँ तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है. सपोज ये हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट आ गई, ये दूसरी ऑर्बिट आ गई. इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाएगा और इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे या तो ये एनर्जी को यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा या तो यहाँ पे एनर्जी का रेडिएशन होगा. एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन एज hc डिवाइडेड बाय लैम्डा. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं hc तो हमारे पास कांस्टेंट हो गया. एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के यहाँ पे रेसिप्रोकल है, यानी अगर यहाँ पे जो हमारे पास दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस है वो जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ हमारे पास उतनी कम होगी. तो इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम ये देखेंगे जितनी भी वेवलेंथ यहाँ पे जनरेट होती है उसके करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी हमारे पास यहाँ पे मिल रही है. यानी अगर हम बात करें यहाँ पे लैम्डा 1 जो हमारे पास ये वेवलेंथ है, अगर मैं पहले यहाँ पे जितने भी ऑर्बिट है उनको नेमिंग दे दूं 1 2 3 4, तो जो हमारे पास लैम्डा 1 है इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में हो रहा है. तो जो यहाँ पे एनर्जी का चेंज आएगा डेल E1 से मैं इसको इंडिकेट कर लेती हूँ. इट विल बी गिवन एज E3 माइनस E1, और E3 की जो एनर्जी है दैट इज -5E डिवाइडेड बाई 2. E1 की जो यहाँ पे वैल्यू है दैट इज -4E. नाउ अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें हमारे पास वैल्यू बनेगी -5E डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4E. सॉल्व करें अगर इसको दिस विल बिकम 8 -5 3E बाय 2 के बराबर. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड वेवलेंथ की, सेकंड वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी हमारे पास बनेगी दैट विल बी गिवन एज, ये हमारे पास यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे ट्रांजिशन के बाद हमें देखने को मिलेगी. तो दिस विल बी गिवन एज माइनस ट्वाइस ऑफ E माइनस जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी है दैट इज -3E. तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस का प्लस और ये आ जाएगी वैल्यू E के बराबर. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड वेवलेंथ है इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास ट्रांजिशन होगा वो फोर्थ से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है. तो फोर्थ ऑर्बिट में हमारे पास वैल्यू आएगी, इसको मैं लिख सकती हूँ डेल E3. दिस विल बी गिवन एज माइनस ऑफ ट्वाइस E माइनस जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी है -4E के बराबर. तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा एंड दिस विल बी गिवन एज ट्वाइस ऑफ E. अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास यहाँ पे डेल E3 की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू दी डेल E2 एंड जो हमारे पास यहाँ पे डेल E1 है. तो अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो एनर्जी का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है थर्ड वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हमें देखने को मिल रहा है. आफ्टर दैट फर्स्ट वेवलेंथ एंड सबसे लोवेस्ट हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी है वो सेकेंड वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग है. तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो जैसे हमने बात की थी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का जो सीक्वेंस आएगा दैट विल बी गिवन एज लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 3. हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा लैम्डा 2 लैम्डा 1 और लैम्डा 3 का बनेगा. नाउ ये तो हमें यहाँ पे रिलेशन मिल गया. अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 3 एंड लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1. तो लैम्डा 2 और लैम्डा 1 का जो रिलेशन है एक तो हमें यहाँ पे ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो सेकंड रिलेशन दे रखा है वो लैम्डा 2 और लैम्डा 3 का दे रखा है. अगर हम यहाँ पे बात करें जो फर्स्ट वेवलेंथ हमें मिली थी उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का रिलेशन देखेंगे तो लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो हमारे पास डेल E1 है और लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो डेल E2 के बराबर है. तो डेल E2 की वैल्यू आ जाएगी E के बराबर और डेल E1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3E बाई 2. तो इसे ही कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 2/3. इसी तरीके से लैम्डा 2 और लैम्डा 3 का रिलेशन अगर हम देखें दिस विल बिकम डेल E3 और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे डेल E2 के बराबर. डेल E3 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज ट्वाइस ऑफ E और डेल E2 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे दैट विल बी गिवन एज E. इसे ही कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो लैम्डा 2 है इसकी वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ लैम्डा 3 के बराबर. तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो लैम्डा 2 इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा 3 और जो हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आ रहा है लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1, इट इज ऑल्सो करेक्ट वन. सो फ्रॉम द ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन डी इज द राइट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.